इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास क्या वैभव है ये आचार पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्या कह रहे हैं। पाषाण, पाषाण के अंदर सोना छिपा होता है। दूध में घी है कि नहीं है, मालूम है? दूध में घी है, पाषाण में स्वर्ण छिपा हुआ है, तिल में तेल है, मालूम है ना सबको? तिल में तेल है, दूध में घी है। और आप विचार करके रखना, बहुत सारी चीजें हैं। गन्ने के, अगर हम गन्ने को निकालें तो उसमें रस भी निकलता है, और गन्ने के उस रस में, गन्ने के उसमें चीनी है कि नहीं है, गुड़ है कि नहीं है, दिख रहा है। बाजार में जाते हो गन्ना खरीदने तो उससे बोलते हो कि चीनी दे दो, क्या बोलते हो? गन्ना दे दो। आप ख्याल करके रखना, दूध लेने जाते हो उसको बोलते हो कि घी दे दो, दूध ही बोलते हो। तो जो उसमें है दिख रहा है, बस आप उसको ही जानते हो, लेकिन जो उसके अंदर छिपा है उसे नहीं जानते। जो आपके पास आप कहते हो ये फलाने फलाने मनुष्य हैं, ये फलाने फलाने पुरुष हैं, ये फलाने फलाने स्त्री हैं, ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये फलाने फलाने हैं, बस उनको ही जानते हो। शिखर चंद जी बैठे हैं, कोई पूछेगा कौन आया है तो आप यही कहोगे कि शिखर चंद जी आए हैं। हाँ, जाबरा वाले आए हैं, आगरा वाले आए हैं, कटिहार वाले आए हैं। आप विचार करके रखना, केवल आप उनको देख रहे हो, लेकिन आप ये कहोगे कि ये परमात्मा आए हैं? हाँ, कहोगे? आप ये कहोगे ही नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं है, बाहरी बार को देख रहे हो। तो जब तक तुम बाहर दुनिया को देखोगे तब तक तुम अंदर की वैभव को पहचान नहीं पाओगे। तिल को देखते रहोगे तो तेल की प्राप्ति होगी नहीं, दूध को देखते रहोगे तो घी मिलेगा नहीं, गन्ने को देखते रहोगे तो चीनी मिलेगी नहीं। और आप ख्याल करके रखना, गाड़ी को देखते रहोगे तो मंजिल मिलेगी नहीं। गाड़ी को देखना भी है और गाड़ी में बैठना भी है और गाड़ी से उतरना भी है। इतना ही विचार करके रखो, ये मनुष्य पर्याय को हमें देखना भी है और मनुष्य पर्याय को छोड़ना भी है। एक बात पूछता हूं मैं गुवाहाटी वालों से, सौदाबेन, दूध को गर्म करना है तो डायरेक्ट अग्नि पर रखेंगे या एक पात्र में रख के रखेंगे? पात्र में, देखा है ना? तो आप विचार करके रखना, दूध को गर्म करना है तो बिना पात्र के दूध गर्म होने वाला नहीं है। तो परमात्मा को पाना है तो बिना शरीर को तपाए परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, जब तक शरीर को नहीं तपाओगे तब तक तुम्हें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा आपके पास है, अभी आप अपरिचित हो। मालूम हमारी दशा कैसी हो गई? एक शेरनी गर्भवती थी और वो गर्भवती शेरनी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग लगा रही थी। छलांग लगाते लगाते हुआ क्या, उसने बच्चे को जन्म दे दिया। और जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, नीचे से बकरियों का झुंड चला जा रहा था। वो बकरियों के झुंड में वो शेरनी का बच्चा गिर गया। और जब वो शेरनी का बच्चा गिर गया तो हुआ क्या, बकरियां जैसे करे मैं, वो शेर भी करे मैं। बकरियां जैसे चले वो शेर भी वैसे ही चले। ख्याल करके रखना, बकरियां जैसे बैठे वो शेर करने का बच्चा भी बैठ जाए। वो तो सब कुछ भूल गया, और सब कुछ भूलने के बाद वो उनके साथ ही उठने लगा, बैठने लगा, चलने लगा, बोलने लगा, सब कुछ उनके साथ ही। जैसे बकरियां पत्ते खाएं वैसे वो भी पत्ते खाने लग गया। थोड़े दिन बाद वो जंगल में फिर घूमने के लिए गई बकरियां, उनके साथ वो भी घूमने चला गया। उसकी माँ मिल गई, शेरनी के बच्चे की माँ मिल गई। उसने देखा ये तो मेरा बच्चा दिख रहा है,
और ये बकरियों के साथ। तो शेरनी ने जोर से दहाड़ लगाई, जोर से। जैसे ही उसने शेरनी ने दहाड़ा, सारी बकरियां भागी, और बकरी भागी तो वो शेरनी का बच्चा भी भागा। हुआ क्या, शेरनी ने कहा यार मेरा बच्चा भाग रहा है, उनको तो इनको भगाना चाहिए था, लेकिन यही भी उनके पीछे भागा जा रहा है। आगे का शेर उनके पीछे, बकरियां आगे, बकरी आगे, भेड़ आगे, शेर पीछे, और शेरनी का बच्चा भी बकरियों के साथ ही भाग रहा है। जैसे तैसे शेरनी ने अपने बच्चे के ऊपर छलांग लगाई और उसे पकड़ा। वो मिमियाने लगा, वो कहने लगा छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शेरनी ने कहा, थोड़ा धाड़ लगा के बोला, तू मेरा बच्चा है और बकरियों में घूम रहा है, तुझे तो यहाँ से मेरे साथ चलना चाहिए। वो कहे नहीं, मेरा तो वही परिवार है, मेरा तो वही परिवार है, मैं उन्हीं में रहूंगा, मेरा वही है। मानने को तैयार नहीं। वो उसे बताने, उसे खूब समझाया, भाई तू शेर का बच्चा है, बकरियों का नहीं है। मानने को तैयार नहीं, खूब कहा, नहीं माना। फिर क्या किया, शेरनी ने उस बच्चे को पकड़ा और पानी के सरोवर के किनारे ले गया। पानी के सरोवर के किनारे ले जाकर उसने कहा, देख तेरा चेहरा और मेरा चेहरा दोनों का एक ही है। और उसने कहा, मैंने जैसे धार लगा रहा हूं तू भी लगा। थोड़े तो शुरू में तो उसे तकलीफ हुई, फिर उसने अभ्यास किया धार लगाने का। जैसे ही अभ्यास किया, थोड़े समय में वो अभ्यास करके परिपक्व हो गया। और जैसे शेरनी ने धार लगाई, उसने भी धार लगाई, और दोनों जंगल को चले गए। उसे अपना अस्तित्व समझ में आ गया। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। परमात्मा ने निकला होगा यहां से, परमात्मा उसने कहा मैं कोई भव्य जीव को जन्म दे दूंगा, और भव्य जीव को, सम्यक दृष्टि को, मोक्षगामी को जन्म दे दूंगा। और जन्म दिया भी, लेकिन वो किन में मिल गया, संसारियों में मिल गया। आप विचार करके रखना, संसारियों में मिलने के बाद वो संसारी जीवों को ही अपना मानने लगा। यही मेरा परिवार, यही मेरा संसार, यही मेरा व्यापार, यही सब मेरा है। वो बकरी में और आप में कोई अंतर नहीं है। विचार करके रखना, उसमें और आप में कोई अंतर। वो बकरी जो, वो शेरनी का बच्चा आप में मिल गया, तो आप उन संसारी लोगों में, संसारी लोग बकरी हैं, आप तो शेर के बच्चे हो, चिंता मत करो। ख्याल करके रखना, उन संसारियों में मिलकर तुम सोचने लग गए कि मेरा यही संसार है। लेकिन विचार करना, गुवाहाटी वालों, एक शेर आया है और वो धार लगा रहा है बार बार। पहचानो अपने स्वरूप को, पहचानो अपने आप को, जो मैं हूं वो ही तुम हो। ख्याल करके रखना, जो मैं हूं वो ही तुम हो। अपने स्वरूप को पहचान लो। लेकिन तुम में आते हो, नहीं महाराज मुझे घर जाना है, नहीं महाराज मुझे संसार जाना है, नहीं महाराज मुझे ये काम करना है। अरे बार बार तुमको एक दिन ज्ञान रूपी दर्पण में तुम्हें देना है, और वो पानी का, वो जल का सरोवर, ज्ञान रूपी सरोवर, ज्ञान रूपी दर्पण तुम्हें दे दूंगा। और देख लो उसमें चेहरा, तुम्हारा चेहरा और हमारा चेहरा एक है। अगर जो स्वरूप को पहचान गए वो मेरे साथ चल देंगे, और बाकी नहीं पहचाने तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। तुम अपने स्वरूप को पहचानना भूल गए हो, अपने स्वरूप को पहचानो। आचार्य यहां पर कह रहे हैं, योगोपादान योगेन, योग उपादान के निमित्त से ये जीव अपना कल्याण कर सकता है। योगोपादान योगेन, दो चीजें समझना, उपादान और निमित्त, दो चीजें हैं, उपादान और निमित्त। उपादान और निमित्त को समझने का प्रयास करना। उपादान अंदर होता है और निमित्त बाहर होता है। जैसे आचार्यों ने 3 प्रकार के निमित्त कहे। एक निमित्त कहा है प्रेरक निमित्त,
एक निमित्त का है उदासीन निमित्त और एक निमित्त का है सूचक निमित्त। चौराहे पर जो लाल पीली हरी बत्तियां हैं वो सब सूचक निमित्त हैं, वो सब सूचना दे रही हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर रुको उधर जाओ, ये सूचक निमित्त हैं। तुम्हारे जिनवानी जो है और भगवान है वो उदासीन निमित्त है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले हैं, वो तो केवल बैठे हैं जैसा तुम चाहो वैसा बाँचो और जैसा तुम चाहो वैसा पूजो। तुम्हें जैसा ग्रंथ का अर्थ निकालना है वैसा ही निकालो। कई बार भगवती आराधना का लोग निषेध कर देते हैं, भगवती आराधना ग्रंथ सही नहीं है, लेकिन जब मौका पड़ जाए तो भाई भगवती आराधना का उदाहरण देते हैं, देखो इसमें ये लिखा। ख्याल करके रखना, हम जैसा चाहते वैसा भगवान को, कई बार हम भगवान का निषेध कर देते हैं और कई बार हम वैसा ही भगवान को मानने लगते हैं। तो ये उदासीन निमित्त है, ये तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। जैसी तुम्हें पूजा करना है, जैसा तुम्हें स्वाध्याय करना है, जैसा तुम्हें जीवन जीना है वैसा जियो, ये तो उदासीन निमित्त है। ख्याल करो, इतना ही विचार करो, सब उड़ गया। जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना, ये उदासीन निमित्त तुम्हारे जीवन में कोई काम के नहीं। काम के हैं लेकिन तुम उन्हें अपना काम का बनाते नहीं। तुम तो अपने मन में जैसा सोच के जाते हो वैसा ही तुम्हें भगवान दिखना चाहिए। अगर उसमें कहीं गड़बड़ दिख गया तो बस ये भगवान हमारा नहीं। हमें तो आश्चर्य तब होता है अगर पारसनाथ के सर पे फन लगा है तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान, ज्यादा कहूंगा उनको, वो बुद्धिमान कहते हैं ये महाराज ये भगवान अभी वीतरागी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया तो सर्प तो था ही नहीं उनके सर पे, तो ये भगवान पे सर्प क्यों लगा है? विचार करना। बावली भगवान पर बेल चढ़ जाए तो वो कहते हैं ये भगवान अभी वीतरागी नहीं है, पूरी मुनि अवस्था है। ऐसे भी लोग हैं। सर्प वाले भगवान को वीतरागी नहीं मानते हैं, सर्प वाले भगवान को और बेल चढ़े भगवान को वीतरागी नहीं मानते हैं। बुद्धिमान ज्यादा ही हैं। ख्याल करो, तुम्हारे मन में जैसा भगवान नजर है वैसा ही तुम भगवान को पूजोगे। जिनवाणी में हमारे आचार्यों ने, पूर्व आचार्यों ने जो जिनवाणियों में लिखा है, जिन जिनवाणियों में तुम्हारे मतलब की बात है वो प्रमाणिक, और जिसमें तुम्हारे मतलब की बात नहीं है वो अप्रमाणिक। बाप रे, ख्याल करो, आप एक बात का ख्याल करो, जो तुम्हारे मन में भा रहा है वो सही और जो मन को ना भाए वो गलत। और वास्तव में मैं ये बात मंदिर में भी कही थी, हमेशा कहता हूं। आप सब लोग हमें नहीं सुन रहे हो, आप सब लोग अपने मन को सुन रहे हो। ख्याल करके रखना, तुम्हारे मन में जो बात है अगर वो मैंने बोली बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे महाराज, और मन के विपरीत बोल दिया, गड़बड़ है। ख्याल करो। लेकिन मैंने तुम्हारे मन की बात नहीं बोलूंगा, मैं जिनवाणी की बात बोलूंगा। विचार करना, तुम्हें अच्छी लगे तो ठीक और नहीं लगे तो ठीक, लेकिन जिनवाणी की बात हाँ बोलूंगा मैं अपने तरीके से। क्योंकि एक बूंद शराब पीने वाला नरक चला जाता है, ऐसा एक पंडित जी के बच्चे ने कह दिया। सम्राट ने उसे जेल में डलवा दिया और वही पंडित जी ने आकर कहा कि एक बूंद वाला जाता है, पूरी बोतल वाला थोड़ी जाता है। जेल से बाहर भी आ गया। हमें बात तो वही करना है जिससे आपका जिनागम, जिससे आपका धर्म आगे बढ़ जाए, लेकिन कहूंगा मैं अपने तरीके से, क्योंकि हमें तुम्हें धर्म से जोड़ना है, हमें तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाना है, हमें तुम्हारे अंदर से राग द्वेष को हटाना है। ख्याल करो, बाह्य निमित्त कारण कितने भी मिल जाएं, जब तक अंदर में उपादान कारण जागृत नहीं होगा तब तक बाह्य निमित्त कुछ भी नहीं करेगा। मतलब भगवान का निमित्त, उपादान जागृत नहीं है। उदासीन निमित्त है परमात्मा की मूर्ति और जिनवाणी। बाह्य निमित्त में साधु जो होते हैं वो प्रेरक निमित्त होते हैं, प्रेरणा देते हैं। तुम कुछ गलत करोगे तो टोकेंगे,
मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक, लेकिन वो अगर पूछोगे उनसे सही क्या है गलत क्या है। कई बार हम लोगों से आकर लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, सबसे ही पूछते हैं, कहीं भी चले जाओ उन सब साधुओं से वही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वो प्रश्न का समाधान पाकर भी वो सही उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों का अंतहीन चर्चा है। दो चर्चाएं अपने जिनागम में ऐसी हैं जिनका कोई अंत नहीं, एक भोजन और दूसरा भजन, है ना। ख्याल करना, भोजन और भजन ये अंतहीन चर्चाएं। क्या खा लिया, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पूछते रहो। ख्याल करके रखना, वही चीज यहाँ पर अवक्ष होगी और वही चीज कर्नाटक में भ्रष्ट हो जाएगी। वही पूजा यहाँ पर बेकार की मिथ्या दृष्टि की होगी, वही पूजा कर्नाटक में सम्यक दृष्टि की हो जाएगी। ये दोनों चर्चाएं अंतहीन हैं, इसलिए इसमें न साधु को उलझना चाहिए और न श्रावकों को उलझना चाहिए। ख्याल करो, साधु को भी नहीं ज्यादा उलझना, जहां जो जैसा चलता है वहां वैसा उन्हें अच्छा सिखाओ, अच्छा करो, अच्छा बताओ, जिससे वो धर्म में और विवेक को जागृत कर दे। जहां जैसा भोजन चलता है वहां उसे सम्यक रूप से जो तुम्हारे अनुकूल है उसे करने का प्रयास करो। ख्याल करना, यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि बाह्य निमित्त मिलने के बाद भी आदमी का कल्याण नहीं हो रहा है। क्यों? अंदर का उपादान। पहले चुटकियों में कल्याण होते थे, साधु का उपदेश सुना और सुनते ही उनके मन में वैराग का भाव आया और तात्कालिक निकल गए। लेकिन आजकल उपदेश पे उपदेश सुनते हो, इतने सुनने के बाद भी मन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, मन में वैराग का भाव नहीं आ रहा है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, जैसे सोने के पाषाण में, पहले योग और पहले उपादान निमित्त को समझ लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार।